मंत्री का जन्मदिन था। सर्वथा हर्षोल्लास का वातावरण था। मंत्री के निवास स्थान पर एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। तभी वहां राजा जी का एक विश्वस्त सेवक मंत्री से मिलने आया। वह मंत्री जी को एक अलग कमरे में ले गया और राजा जी का संदेश उसे देते हुए कहा कि राजा जी ने कल आपके लिए ये उपहार चुना है। संदेश एकांत में दिया गया था। इसके बावजूद खबर फैलते देर नहीं लगी। जो भी खबर को सुनता स्तब्ध रह जाता। गाने वालों का गायन रुक जाता। वाद्य यंत्र मौन हो गए। संदेश ऐसा था कि सबका दिल दहला देने वाला था। लगता था राजा ने कोई पुरानी शत्रुता मंत्री से निकाली है। मंत्री को उसके जन्मदिन पर राजा ने प्राण दंड का संदेश भिजवाया था। संदेश में स्पष्ट कहा गया था कि कल सुबह मंत्री को मृत्यु दंड दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले जहां हर्षोल्लास का वातावरण था, वहां अब बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। हलवाइयों के हाथ रुक गए थे और उत्साह के स्थान पर हताशा का ही अस्तित्व वहां नजर आने लगा था। मंत्री कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर अब भी वैसी ही प्रसन्नता झलक रही थी जैसी थोड़ी देर पहले थी। उसने चारों ओर छाई हुई उदासी को देखा तो उदास होने की बजाय वह हैरान हो गया। वह बोला, अरे भाई, क्या हो गया? ये स्वर्ण क्यों बंद हो गए? अरे हलवाइयों, तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? मित्रों ने सोचा कि अचानक मिली बुरी खबर ने शायद मंत्री का मानसिक संतुलन हिला दिया है। तभी वह इस हालात में भी वो जो है इस तरह की बातें कर रहा है। लोग शोक में से झुकाए खड़े थे। स्त्रियां तो वहां रोने लगी थीं। मंत्री के परिजन तो गम के सागर में डूब चुके थे। मंत्री बोला, अरे कुछ गाओ ना, कुछ बजाओ ना। क्यों वक्त से पहले ही गम में डूबे हुए हो और मुझे भी डुबो रहे हो? स्पष्ट था कि मंत्री का दिमागी संतुलन सही था। वह अपने मित्रों को बुलाकर बोला, यारों, फांसी तो मुझे कल सुबह दी जाएगी। अभी से क्यों गम में डूबे हुए हो? एक मित्र ने मंत्री से कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है भाई। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा ना होना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? लेकिन अगर राजा का संदेश ना आता तो क्या मैं मरता नहीं? मंत्री कहता है, अरे मरना तो सबको ही एक दिन है। तुम्हें भी मारना है, मुझे भी मारना है, राजा को भी मारना है। सबने एक ना एक दिन मारना ही है, तो फिर मारने के लिए क्या शोक करना? सच्चाई को सच्चाई की तरह ही क्यों नहीं स्वीकार करते? ये कहकर मंत्री ने इधर उधर देखा। वातावरण में अभी भी गमी बरकरार थी। मंत्री ने एक मित्र से पूछा, हो सकता है राजा का संदेश आए बिना ही मैं कल सुबह मर जाता? क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता था? मित्र बोला, हाँ हो तो सकता था,
लेकिन उसका कोई संदेश तो नहीं आता, वो तो अचानक होती। तो मंत्री ने दृढ़ स्वर में बोला, अरे संदेश तुम्हारे लिए कौन सा था, वो तो मेरे लिए था। तुम संदेश में क्यों उलझते हो? समझ लो संदेश आया ही नहीं। मित्र बोला, संदेश की सच्चाई को अनदेखा तुम कैसे कर सकते हो? देखो भाई, मंत्री कहता है, देखो भाई, मेरे जीवन के अब 10-12 घंटे ही शेष बचे, इन्हें गम में मत डुबो। जब तक मैं हूं तब तक ये गीत, संगीत, नृत्य जारी रहना चाहिए। जब मैं ना रहूं तब जो चाहे करना। अभी तो कम से कम मेरी बात मान लो। मंत्री ने फिर कहा, वक्त बहुत रहा होता तो गम भी उठा सकते थे, लेकिन अब तो वक्त बचा ही नहीं है। मेरे जीवन पथ का अंतिम चरण खुशी के फूलों से सजा दो मेरे यारों, गम के कांटों में नहीं। मगर लोग सहज नहीं हो पा रहे थे। मन की अवस्था उन सब के नियंत्रण में नहीं थी। वो सब मंत्री से बहुत प्यार करते थे। मंत्री मुस्कुरा कर बोला, अरे गम ही सही, गम को भी खुशी में मनाओ यारों। जब खुशी को खुशी में मनाते हो तो गम को भी वैसे ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? आखिर खुशी और गम दोनों ही देने वाला तो एक ही है, भगवान। राजा तो सिर्फ माध्यम है, इससे ज्यादा राजा कुछ नहीं है। आओ हम सब गम का संदेश भी उसी खुशी में स्वीकार करें जैसा कि खुशी के संदेश को स्वीकार करते हैं। ये कहकर मंत्री स्वयं गायकों के पास चला गया और स्वयं गाने लगा, इसी दाता का ये भी उपहार है, हर गम को भी हमें स्वीकार है। साजिंदे अपना साज बजाने लगे। स्व यात्रा फिर शुरू हो गई। धीरे धीरे समा बदला। नृत्य, संगीत, गायन सब में गर्मजोशी आ गई। हलवाई भी व्यस्त हो गए। राजा महल में बैठा हुआ सोच रहा था कि मंत्री के घर में कैसा वातावरण होगा। राजा ने पुनः अपने संदेशवाहक को बुलाया और कहा, देख कर आओ मंत्री के घर गम का सागर कैसा बह रहा है। राजा भली भांति जानता था कि मृत्यु से भी ज्यादा मृत्यु की सूचना भयानक होती है। मृत्यु तो आती है और ले जाती है। वक्त होता ही नहीं शोक करने का, लेकिन संदेश तो भीतर तक हिला देता है। राजा मंत्री को उसी तरह हिला देना चाहता था, लेकिन मंत्री सामान्य मानव नहीं था। वह तत्वदर्शी सद्गुरु का शिष्य था और वह भली भांति जानता था कि जीवन मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए दोनों को एक ही मनोस्थिति में लेना चाहिए। राजा के संदेशवाहक ने देखा कि वहां तो रस यात्रा चल रही है। यही गाने के स्वर, वही नृत्य की आवाजें। वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और लौटकर राजा जी से बोला, अन्नदाता, वहां गम की कोई स्थिति नहीं है।
उसी तरह जन्मदिन का समारोह चल रहा है जैसे मेरे जाने से पहले था। राजा हैरानी के स्वर में बोला, असंभव है, क्या मेरी आज्ञा तुमने मंत्री तक नहीं पहुंचाई थी? संदेश वाहक ने कहा, भली प्रकार पहुंचा दी थी, सिर्फ जुबानी ही नहीं लिखित संदेश भी मंत्री के हाथ में दिया था। राजा ने कहा, ये हमारा मंत्री कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगता, अन्यथा इस समय तो वहां सन्नाटा पसरा होना चाहिए था और मंत्री मृत्यु से पहले ही अब तक मर जाना चाहिए था मृत्यु का संदेश सुनकर, लेकिन वो खुशियां मना रहा है, इसका मतलब है वो कोई पहुंचा हुआ संत है। संदेशवाहक बोला, आप सत्य कहते हैं महाराज। अब राजा जी कुछ देर रुके और बोले, अब उसे मृत्यु दंड देने का क्या फायदा जो मृत्यु से डरता ही नहीं है? उसके लिए मृत्यु दंड का भय बेकार है। तुम जाओ और मंत्री के घर पे जाकर ये संदेश दो कि राजा ने मृत्यु दंड अब आदेश रद्द कर दिया है, मंत्री को कल मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। संदेशवाहक दोबारा वहां पहुंचा, उसने राजा का नया संदेश मंत्री के परिजनों को दिया और वापस लौट कर आया। राज आज्ञा पाने की फुर्सत वहां किसे थी? वहां तो उत्सव चल रहा था, मृत्यु को जीवन के सम्मान मानने वाला उत्सव। मृत्यु और जीवन को एक जैसा समझना ब्रह्मज्ञानी होने की पहचान है। ब्रह्मज्ञानी क्योंकि सदैव प्रभु से जुड़े रहते हैं, इसीलिए वो जन्म मृत्यु के फेर में नहीं पड़ते।